हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल फाइनेंस बाय डॉक्टर अतिका। यस, तुम क्वेश्चन देख के समझ गए होंगे। आज का जो मेरा क्वेश्चन है वो मेरा क्वेश्चन है बैच कॉस्टिंग पर। यस, बैच कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन है। आई होप तुमने मेरे इसके पहले के सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैंने जॉब कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग समझाया है, क्योंकि तभी तुमको बच्चों ये वाला सा क्वेश्चन समझ में आएगा। बैच कॉस्टिंग बहुत ही एक ईजी टॉपिक होता है, लेकिन कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैंने एक क्वेश्चन लिया तुमको समझाने के लिए, जहाँ पे गुड्स बैच में मैन्युफैक्चर्ड होते तो उसकी हम कॉस्टिंग कैसे करते हैं। देखो, कंपोनेंट एक्स इज मेड एंटायरली इन कॉस्ट सेंटर ए। मटेरियल कॉस्ट इज 16 पैसा पर कंपोनेंट एंड ईच कंपोनेंट टेक 10 मिनट्स टू प्रोड्यूस। मतलब एक कंपोनेंट बनाने में हमको कितने मिनट लग रहे हैं? 10 मिनट लग रहे हैं। द मशीन ऑपरेटर इज पेड 4 पर आवर and the machine hour is 1.50 पैसा, 1 रुपीज़ एंड 50 पैसा। ठीक है। एंड द सेटिंग ऑफ द मशीन टू प्रोड्यूस एक्स टेक्स 2 hours and 30 minutes। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कॉस्ट शीट शोइंग द प्रोडक्शन एंड सेटिंग अप द कॉस्ट both in total and per component assuming a batch of 100 component and 1000 component। पहले हम कॉस्ट शीट फॉर 100 कंपोनेंट देख लेते हैं कि कैसे लगेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे हमारी सेटिंग अप कॉस्ट। उन्होंने हमको बोला है कि हमको प्रोडक्शन एंड सेटिंग अप द कॉस्ट दोनों चाहिए, दोनों दिखानी है। तो सेटिंग अप कॉस्ट कैसे निकालेंगे बच्चों हम? सेटिंग अप कॉस्ट में सबसे पहले हम लेंगे वेजेस। वेजेस कितनी है हमारी? 4 पर आवर। और कितना टाइम लगेगा? 2 hours and 30 minutes सेटअप करने के लिए। तो वेजेस हो जाएगी हमारी 2 hours and 30 minutes एट द रेट ₹4 पर आवर। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बच्चों? 2.3 इंटू 4। ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली तुम्हारा 10 रुपीज़ आएगा। उसके बाद हमारा आएगा मशीन आर। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आएगा बच्चों? मशीन आर आएगा। मशीन आर भी हमको 2 hours and 30 minutes के लिए लगेंगे एट द रेट ऑफ ₹1.5 पर आवर। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 3.75। ठीक है। तो टोटल इसका हो जाएगा 13.75 100 कंपोनेंट्स के लिए, और पर यूनिट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100 कर दोगे तो आ जाएगा 0.137 आया। ये सेटिंग अप कॉस्ट हुई है। इसके बाद हम निकालेंगे हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट में सबसे पहले हमारे लिए आ जाएगा हमारा मटेरियल्स। मटेरियल कितना है? 100 कंपोनेंट्स बनाने हैं एट द रेट ऑफ कितने हैं? 16 पैसा। 16 पैसा मतलब कितने लगेंगे? 16 रुपीज़। वेजेस, वेजेस कैसे निकालोगे? देखो बच्चों, इसका एक कैलकुलेशन आएगा यहाँ पे वर्किंग नोट में। इसकी वर्किंग नोट देखना। 1 कंपोनेंट, एक कंपोनेंट बनाने के लिए तुम्हें कितने लग रहे हैं? 10 मिनट। ठीक है। तो 100 कंपोनेंट बनाने के लिए तुम्हें कितने लगेंगे? 100 इंटू 10 दैट इज 1000 मिनट। 1000 मिनट लगेंगे। अगर अब मैं इसको आवर्स में कन्वर्ट करूं तो हमको मालूम है कि 1 hour इज इक्वल्स टू 60 मिनट। तो मुझे 100 कंपोनेंट बनाने में कितनी देर लगेगी? 1000 मिनट डिवाइडेड बाय 60 मिनट इज इक्वल्स टू, देखो 1000 मिनट डिवाइडेड बाय 60 मिनट इज इक्वल्स टू 16.66 आवर्स। ठीक है। और बच्चों 16 आवर्स तो है ही सही, जो 1.66 है, पता है वो क्या होगा? अगर तुम 40 मिनट्स डिवाइडेड बाय 60 करोगे तो भी तुम्हारा 0.66 आता है। इससे कंफ्यूज मत होना।
सिंपल ही रखो इसको, तुम बस 16.66 आर कर लो, क्योंकि यहाँ पे जब वेजेस लिखोगे तो तुम्हें वेजेस इस पे निकालनी पड़ेगी, क्योंकि 100 कंपोनेंट्स को प्रोड्यूस करने के लिए तुम्हें कितने घंटे लग रहे हैं, 16.66 आवर्स लग रहे हैं। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, एट द रेट ऑफ ₹4 पर आवर, ठीक है, क्योंकि हम हमारे मशीन ऑपरेटर को ₹4 पर घंटे के हिसाब से दे रहे हैं। तो एट द रेट ऑफ ₹4 पर आवर, तो इससे तुम्हारा जो आंसर है वो आएगा 66.66, ठीक है। और मशीन आर भी तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मशीन आर के लिए भी बच्चों 16.66 आर एट द रेट ऑफ 1.50, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास ₹25 कुछ आ जाएंगे। तब इन सबको ऐड करोगे तो तुम्हारा आएगा 107.66, और 100 पर कंपोनेंट से डिवाइड करोगे तो 1.076 आएगा, ठीक है। तो कॉस्ट पर यूनिट तुम्हारी हो गई 1.213, और 107.66 प्लस 13 तुम्हारा आंसर हो जाएगा 121.41। ये तुम्हारी हो गई टोटल प्रोडक्शन एंड सेटिंग अप कॉस्ट। आया बच्चों समझ में? ये किसके लिए हमने निकाला, ये हमने निकाला 100 के लिए, ठीक है। अगर अब हमको क्वेश्चन दिया है, सेम क्वेश्चन दिया है कि हमको कॉस्ट शीट बनानी है, तो हमको क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि आपको 1000 के लिए भी बनाना है। तो अगर आपको निकालना हो तो कॉस्ट शीट फॉर बैच 1000 कंपोनेंट सेम रहेगी, मतलब बस जहाँ पे हमने 100 से करा है वहाँ तुम्हें किससे करना है, 1000 से करना है। मतलब बहुत इजी होता है बेटा बैच कॉस्टिंग का क्वेश्चन, लेकिन कई बच्चे इसको छोड़ देते, नाम से ही छोड़ देते। ये ऐसी गलती मत करना, कुछ भी नहीं होता, बस इसमें जो डिफ़िकल्ट होता है वो ये 16.66 ये निकालना होता है। बाकी तो सेटिंग अप कॉस्ट तो बहुत ही सिंपल होती है, और सेटिंग अप कॉस्ट तो इसकी सेम ही रहेगी, जो इसकी थी वही सेम आएगी यहाँ पे, कि जो वेजेस है वो तुम्हारी 10 हो जाएगी, जो तुम्हारा मशीन आर है वो 3.7 अप हो जाएगा, क्योंकि सेटिंग अप कॉस्ट तुम्हारी 100 कंपोनेंट्स की हो या 1000 की हो वो सेम ही रहती है बच्चों। बस यहाँ पे 1000 कंपोनेंट है तो इसकी कॉस्ट और कम पड़ेगी, जितना ज़्यादा आप वो इसको करते हो तो उतनी आपकी कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ये तो सेम आएगी, जहाँ तुम्हारा अंतर आएगा वो तुम्हारा प्रोडक्शन कॉस्ट में आएगा। क्यों? क्योंकि पहले हमको एक कंपोनेंट बनाने में 10 मिनट लग रहे थे, 1000 कंपोनेंट बनाने में कितने लगेंगे, 10,000 लगेंगे बेटा, क्योंकि पहले 100 पे निकाला था, अब हम 1000 पे निकालेंगे। मटेरियल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, अब 1000 एट द रेट 16 पैसा करेंगे हम, तो कितनी हो जाएगी, 160 रुपीज़। वेजेस कैसे निकालेंगे, वेजेस अब 166.66 आवर्स पे हो जाएगी एट द रेट 4, दैट इज 666.67। ये समझ में आया 166 कैसे हुआ, जैसे ये था ये सेम ऐसे करेंगे, 1 कंपोनेंट इज इक्वल्स टू 10 मिनट्स, तो 1000 कंपोनेंट्स कितने हो जाएंगे, 10,000, फिर 10,000 को हम डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 166 आ जाएगा बच्चों। और सेम ऐसा मशीन आर पे करेंगे 166.66 आवर्स एट द रेट 1.50, तो ये हमारा आ जाएगा 250। तो यहाँ इसकी हमारी कॉस्ट हो जाएगी 1076.6। अब डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1.077, है ना। और यहाँ पे हम हमारी लिख देते हैं टोटल प्रोडक्शन एंड सेटिंग अप कॉस्ट 13.75 प्लस दिस विल इक्वल टू बी 109042, और ये हमारा हो जाएगा 1.091। आया समझ में? ये हमारी 1000 की है, ये हमारी 100 की है,
आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया होगा। बैच कॉस्टिंग बहुत इजी होता है, इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन जैसा नहीं होता है बच्चों। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अब मेरा जो नेक्स्ट वीडियोस मैं अपलोड करूँगी वो प्रोसेस कॉस्टिंग पे करूँगी। यस, प्रोसेस कॉस्टिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है कॉस्टिंग का। थैंक यू।